बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में मैंने स्थानीय मान के विषय में बात किया था कि संख्याओं का स्थानीय मान क्या होता है। उससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न कराए थे। आज की क्लास में मैं सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या की बात करूंगी कि ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, दो अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो इस तरह के प्रश्नों में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो और आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक सरल विधि बताने जा रही हूँ जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहली बात कि हम जानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, यानी गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है और 9 तक जाती है। 9 हमारा सबसे बड़ा अंक होता है क्योंकि इसके बाद 10 आ जाता है, ठीक है, शून्य जुड़ जाता है और शून्य जो आता है वो किस में आ जाता है, पूर्ण संख्या में आता है। तो पूर्ण संख्या का मतलब है कि 1 के साथ जब शून्य भी जुड़ गया तो ये 10 बन गया। और अगर हम बात करें कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है तो उसका उत्तर है 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है तो उसका उत्तर है 9। इसके बाद अगर हम कहें कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो हम जानते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। अब आपसे कहा जा रहा है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 अंक की, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए आप अगर विधि के हिसाब से काम करोगे तो आप 9 में 1 जोड़ दोगे, यानी कि सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक, ठीक है, सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक, और ये आ जाएगा आपका 10, ठीक। पहले आपने कहा था कि सबसे छोटे एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। अब हम 2 अंक की बात कर रहे हैं कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या अगर हम गणित के हिसाब से बात करते हैं तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और एक अंक की सबसे छोटी संख्या को जोड़ देते हैं। लेकिन इसका एक छोटा तरीका भी है जो आप ध्यान रखें कि आप जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या की बात करें तो उसमें 1 आता है और 1 के आगे हम एक शून्य बढ़ा दें तो ये बन जाएगा 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या। और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10। तो जब आपसे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात कहा जाए तो उसमें आप देखिए एक शून्य ही लगाएंगे क्योंकि एक तो अंक ये हो गया 1, ठीक है। तो ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गई। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा के और बता दे रही हूँ। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे कहा जाए 3 अंक, तो 3 अंक 1 2 3, लेकिन इसमें शून्य कितने लगेंगे, शून्य इसमें 2 ही लगेंगे, ठीक है। अगर आपसे 4 कहा जाए तो 1 लिख दीजिए और उसके आगे 3 शून्य बढ़ा दीजिए, 3 शून्य आप बढ़ा देंगे तो ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार आप ध्यान दे रहे हैं कि मैं जितने अंक की सबसे छोटी संख्या कह रही हूँ उसमें शून्य की संख्या उतने अंकों से 1 कम है। अगर 4 अंकों की कहा तो 1 लिख के उसमें शून्य कितने बढ़ा दिए, 3। अगर 3 अंकों की कहा तो 1 लिख के कितने शून्य बढ़ा दिए, 2। अगर 2 अंक की कहा तो 1 लिख के कितने शून्य बढ़ा दिए, 1 शून्य बढ़ा दिए। इसी तरह से आप और भी कर सकते हैं। अगर आप 4 के बाद 5 अंकों की कह रहे हैं तो 5 में 1 शून्य कम रहेगा, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000। क्यों? क्योंकि इसमें 4 शून्य हैं और 1 है, तो ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसी तरह आप 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, 9 अंकों की, 10 अंकों की ले सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो 10 अंकों के लिए आप सबसे पहले लिख लीजिए 1 और उसमें बढ़ा दीजिए 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3। ये हो गई आपकी 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गिनेंगे कैसे आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब।
कितना हो गया ये? 1 अरब। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि हमें कितनी भी छोटी संख्या निकालने को कहा जाए हम निकाल लेंगे। अब मैं बात करती हूँ सबसे बड़ी संख्या की। तो आपको ऊपर मैंने बताया है अभी कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। ठीक है, अब अगर हम कहें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो जब आप सामान्य तौर से गिनती गिनने बैठ जाएंगे और कहेंगे 1 से लेकर के हम 100 तक अगर हम गिनते चले तो हमें बहुत सारे अंक मिलेंगे। बीच में हमें कहीं पे 80 भी मिल जाएगा, उसके बाद हमें 89 भी मिल जाएगा, 95 भी मिल जाएगा, फिर आते आते हम मान लीजिए 99 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है? 99। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो हमें 3 अंक मिल जा रहे हैं। ठीक है, 3 अंक मिल रहे हैं, तो ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है 100। ये आपको पहले बताया जा चुका है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है और इसमें शून्य कितने हैं? 2। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। कितनी बार 9 लिखा है? 2 बार। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। 2 अंक की सबसे बड़ी क्या है? 2 बार 9। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 बार 9। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 बार 9। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 बार 9। तो आपने अंतर देखा कि जब हम सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो वो तो बड़ा आसान होता है, जितना कहा गया उतनी बार 9 लगा दो। लेकिन जब हम सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं तो 1 लिखिए और जितना कहा जा रहा है, जितनी बड़ी संख्या कही जा रही है, 3 अंक, 4 अंक, शून्य उससे 1 कम होंगे। जैसे अगर 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या कही गई तो शून्य कितने रहेंगे? 2। 4 अंक की कही गई तो शून्य रहेंगे 3। ठीक है, इस प्रकार से हम कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी संख्या को निकाल सकते हैं। आपको इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न भेजे जाएंगे और आप उनका अभ्यास करिएगा।